हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। मात्र आपके पास बचे हुए हैं 21 दिन, 21 डेज बचे हुए हैं। तो 21 डेज में हमको अपनी तैयारी कैसे करनी है कि जिसमें स्कोर हमारा बढ़ चुके और कैसे हमको स्ट्रेटजी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, 21 दिन में पूरा तो सिलेबस नहीं हम रिवाइज कर सकते, हमको धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी तकनीक है जिससे रिवाइज करके हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी हम एक स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो 21 दिन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, 21 दिन में आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले ब्रेकडाउन दे देता हूं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम यूपीएसआई के सिलेबस की बात करते हैं तो भाई इसमें जनरल हिंदी भी आती है, लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, बीएनएस आता है, पुलिस सिस्टम आता है, पॉलिटी आती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी आती है, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। आपको पर डे क्या करना है, देखो भाई 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 12 घंटा आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। इतना आपको पढ़ना है आखिरी के 21 दिन में, जहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ में हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे। ये इतने काम हमको करने हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसे क्या करना है। जब हम अगर पूरे हम कल से काउंट करें 21 दिनों की, तो डे 1 से 3 हमको 3 दिन में क्या करना है, 3 दिन में हमको अपनी जनरल हिंदी को रिवाइज कर लेना है। क्या कर लेना है, जनरल हिंदी को रिवाइज करेंगे, जहां पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे जनरल हिंदी का, जिसमें हम लोग टाइमिंग आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मैंने आपसे बोला है कि भाई 8 से 10 घंटा आपको देना है, जो कि रिवीजन का देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, ये एक दिन का नहीं है, आप डेली बेसिस पर आप चाहे एक दिन में ये कर लें तो संधि समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची विलोम, वाक्य शुद्धि, त्रुटि सुधार, अपठित गद्यांश, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट हिंदी सेक्शन, ये सारा का सारा करेंगे। टाइमिंग मैंने दे दिया, अगर ये मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 दिन में देखें तो हम 30 घंटे की बात कर लेते हैं। 30 घंटे में आप लोगों को संधि समास में 2 घंटे दे देने हैं। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ में 2 से 3 घंटे दे देने हैं, पर्यायवाची विलोम में आपको 2 से 3 घंटे दे देने हैं, वाक्य शुद्धि, त्रुटि सुधार में 2 से 3 घंटे दे देने हैं, अपठित गद्यांश आप 2 से 3 घंटे तक लगा सकते हैं, और 4 से 5 घंटे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे और एक कंप्लीट हिंदी का मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल हिंदी मॉक टेस्ट के साथ में। और जो वीक एरिया है आपके, यानी कि जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, जो रिवीजन करना है, उसको हम रिवाइज करेंगे। ये रहा हमारा 3 दिन का। अगले 3 दिन में क्या करना है, डे 4 से 6 की बात कर लेते हैं। तो 3 दिन में आप लोगों को फिर से वही 30 घंटे हम लेते हैं। इस 30 घंटे में आपको बीएनएस, बीएनएसएस और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये रिवाइज कर लेने हैं। इसके मैंने डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स ऐप पर डाल दिए हैं। वहाँ पे जाके अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है सुपरफास्ट लाइव का तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी आपको किताब नोट्स कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नहीं किया है तो ₹1 का सब्सक्रिप्शन भी 2 दिन का ले लीजिएगा, उसमें भी आपको सेम नोट्स मिल जाएंगे। कूपन कोड आपको यहाँ पर APS लगा के आपको लेना है, और ऑटो पे अगर आगे कंटिन्यू करना है तो हो सकता है, नहीं तो ऑटो पे आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से बता रहा हूँ 30 घंटे में भारतीय न्याय संहिता, अपराधों का वर्गीकरण, जितने भी अपराध हैं, जितने भी क्राइम है, उनकी कौन कौन सी धाराएं हैं वो रिवाइज करेंगे। उसके बाद मानव शरीर के विरुद्ध अपराध देखेंगे, महिला एवं बाल अपराध देखेंगे, पुलिस शक्तियाँ, गिरफ्तारी, जमानत, इनके बारे में पढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद, फंडामेंटल राइट वगैरह ये देखेंगे, और कम से कम 100 से 200 MCQ करेंगे, जिसके लिए मैं आपको मैराथन भी कराऊंगा। संडे को एक मैराथन भी मैंने रखी हुई है, इसीलिए तो संडे को आपकी एक मैराथन भी हो जाएगी, जहां पर इन टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देंगे। अगला देखेंगे बेटा, 7 से 9 दिन, मतलब 7 से 9 यानी कि 3 दिन में क्या करना है आपको। 3 दिन में, एक दिन में आप इतिहास का रिवीजन कर लीजिएगा, एक पूरा दिन दीजिएगा, हिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिएगा, एक दिन में आप संविधान का कर लीजिएगा, और एक दिन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, भूगोल का कर लीजिएगा। एक दिन चाहे एक्स्ट्रा दे सकते हो यहाँ पर, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश। मतलब 3 से 4 दिन में आपको ये रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और जो भी आपके पीवाईक्यू हैं, जो भी आपके नोट्स रख रखे हैं, उनको रिवाइज करना है अगले दिनों में। ठीक है, पूरा मैं आपको टेलीग्राम पे आपकी PDF पे डाल दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप इस पूरे शेड्यूल को देख लेना। ठीक, उसके साथ में देखेंगे बेटा अगले कुछ 10 से 12 दिन में क्या करना है, मतलब 10, 11, 12वें दिन आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, लास्ट 1 साल का, नेशनल, यूपी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, अवार्ड, स्पोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वगैरह करनी है। जहाँ पे आप कर सकते हो कि भाई आपको
4 से 5 घंटे नेशनल करंट अफेयर्स को देने हैं, 2 से 3 घंटे आपको यूपी करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, 1 से 2 घंटे अवार्ड एंड स्पोर्ट, 1 से 2 घंटे रिपोर्ट और इंडेक्सेस, 1 से 2 घंटे गवर्नमेंट स्कीम, और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। तो 30 घंटे ये भी हमको यहाँ पर देने हैं। ठीक है भाई। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें 13, 14, 15वें दिन क्या करना है, हमें क्वांट का रिवीजन करना है। क्वांट में देखो भाई, पूरा क्वांट तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन जो भी आपके मेन टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क रेशियो, एवरेज, SICI, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, इनके फॉर्मूले और PYQ, वो आप रिवीजन कर लीजिएगा। सारे टॉपिक का फार्मूला प्लस PYQ आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। जहाँ पे आपको कुछ टॉपिक हैं जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, PPL पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेशियो, एवरेज, टाइम वर्क, SICI, स्पीड डिस्टेंस, PYQ जैसे आते हैं वो, यहाँ पे भी आपको 30 से 40 घंटे आपको देने हैं। ठीक। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला करीब 16, 17वां, 18वें दिन क्या करना है, हमको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, DI के सवाल आते हैं, ये कर लीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सीरीज प्लस कोडिंग आपको करीब 3 से 4 घंटे देने हैं, ब्लड रिलेशन को ऐसे 3 से 4 घंटे में और डायरेक्शन को कर लीजिएगा, सिलोगिज्म 2 से 3 घंटे और वेन डायग्राम को रिवाइज कर लीजिएगा, DI वगैरह 1-2 घंटे देख लीजिएगा, और 200 क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस, जो कि पुराने ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। ठीक। उसी के साथ साथ में आगे बढ़ेंगे तो आखिरी के 19, 20, 21 3 दिन में क्या करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, डेली लगाना है। 19वें दिन लगाना है, 20वें दिन लगाना है, 21वें दिन सेम चीज़ रिपीट होगी। पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर मॉक का एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करोगे, बिग टॉपिक जो आपके मॉक में नहीं हुए हैं या जो आपसे भूल रहे हो या उनको रिवाइज करना है, उनको रिवाइज करेंगे, और फॉर्मूला और लॉ सेक्शन वगैरह का क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। ये 21 दिन का है। तो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं कि हम लोगों को 300 प्लस नंबर लेके आने हैं। हमारा सेफ टारगेट देखो यही रहेगा, बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर जो है कैसा आता है। पेपर इजी आएगा तो 300 के ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है, पेपर टफ आएगा तो हो सकता है कि 300 से नीचे कट ऑफ चली जाए, 290, 280, 270 भी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो लेकिन अगर हम 2021 के पेपर के अकॉर्डिंग माने तो 2021 के अकॉर्डिंग ये करीब 300 के प्लस ही जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार भर्तियाँ 2021 की तुलना में आधी हैं और कंपटीशन भी लगभग दुगना देखने को मिलता है। बाकी आपको बता दूं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो सेफ स्कोर मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं। और आपको क्या करना है, 3 डे के गोल्डन रूल है कि पहली बात, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना है, PYQ सॉल्व करने हैं और 7 घंटे की नींद लेनी है अपने आखिरी के दिनों में, जो भी आपके 20-21 दिन है। इसके साथ साथ बेटा आपको भी बताना चाहता हूँ कि जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेफ स्कोर में अलग अलग लोगों को अलग अलग कहना है, लेकिन मेरा जो मानना है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई 300 प्लस आपको टारगेट करना है, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे महिला हो, चाहे आप EWS हो, OBC हो, और चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, आपको 300 प्लस टारगेट करना है। हाँ, अगर SC कैटेगरी के हो तो आप 280 प्लस टारगेट कर सकते हो, और ST के हो तो 240, 250 के आसपास टारगेट कर सकते हो। ये आपका टारगेट नंबर रहना चाहिए अगर आपको सुरक्षित स्थान चाहिए कि भाई सिर्फ ऐसा ना हो कि रनिंग के लिए बुलाया जाए, रनिंग के बाद मेरिट पे नंबर ना आए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, मूल विधि संविधान के मैंने पूरे नोट्स बना के हैंड रिटन नोट्स आज ही अपलोड करे हैं। जिनके पास भी सुपर पास लाइव का एक्सेस है वो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो आपको बता दूं कि फ्लैश सेल चल रही है, और यहाँ पे आपको 19 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगी। 399 में 3 महीने का आपको मिलेगा सुपर पास लाइव, 1249 में 12 महीने का मिलेगा, और यहाँ पे कूपन कोड आपको APS लगाना है। फिर से बता देते हैं, APS कूपन कोड। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी रहता है, ये लेने से पहले जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोई सुपर पास नहीं लिया है तो वो 1 रुपये का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपये में आपको 2 दिन का ट्रायल मिलता है, लेकिन 2 दिन से पहले आप अपना ऑटो पे हटा लीजिएगा अगर आप आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। बाद में बोलोगे पैसे कट गए, ठीक है। कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन कूपन कोड लगाओगे APS, तभी आपको ये PDF जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो सुपर पास लाइव में शक्ति जो बैच है UPSI का, उस बैच में आपको ये नोट्स मिलेंगे, ठीक। बाकी सुबह क्लास चल रही है 8 बजे, उस क्लास को करते रहे जहाँ पे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूँ, और जिसका क्लास का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, @अमित सर टेक्स्ट बुक से है, और इस कोड को स्कैन भी आप कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी जुड़े रहिए सुबह 8 बजे, और आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्यूरी है, इस पर कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड।